आज हम लोग विश्व इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अमेरिकी क्रांति पर बात करेंगे। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जैसे हमने आपको हमेशा यह स्पष्ट किया है कि आईएएस मेंस की परीक्षा में आप चाहे ऑप्शनल रखते हैं या जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करते हैं, तो विषय को समग्र दृष्टिकोण से देखना होता है। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको जरूरी होता है कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसके समस्त पहलुओं को पहले पहचान लें। उस विषय में जिसका अध्ययन आपको शुरू करना है, विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, कौन कौन से उसमें एस्पेक्ट हैं, उसको पहले समझ लेना है और समझने के बाद ही उस विषय का अध्ययन आपको शुरू करना है। तो क्लास की परंपरा के अनुसार हम सबसे पहले अमेरिकी क्रांति में किन किन पहलुओं की आपसे बात करेंगे उसको पहले जान लेते हैं। अमेरिकी क्रांति, ये टॉपिक हमारा है द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो किन किन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमेरिकी क्रांति, यानी अमेरिका में जो इंग्लैंड के उपनिवेश स्थापित थे उनको लेकर के जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है, उसे हम अमेरिकी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये जो उपनिवेशों की स्थापना हुई है इंग्लैंड में, कैसे स्थापना हुई, कितने उपनिवेश हैं, कहां कहां स्थापित हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेशों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लैंड्स कॉलोनी इन अमेरिका। तो इन कॉलोनीज को हम लोग जानेंगे, जो हमारे उपनिवेश है सारे उनको हम लोग जानेंगे, उनकी वो क्यों स्थापित हो रहे हैं, उन कारणों की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेरिकी उपनिवेशों का वैचारिक एवं संस्थागत विकास। ये जो उपनिवेश हैं कैसे इनमें डेवलपमेंट्स होते हैं। इंग्लैंड के उपनिवेश हैं, अधिकांश लोग इंग्लैंड से आए हैं, यूरोप के अन्य देशों से आए हैं, तो इंग्लैंड के प्रभाव को यहां देखा जा रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप ये देखेंगे कि यहाँ का जो विकास है कुछ अलग प्रकार का है, कुछ भिन्न प्रकार का है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न यहां से जन्म लेता है, जैसे अमेरिकी क्रांति इसका नाम है, लेकिन ये है फ्रीडम स्ट्रगल। ये बात आपको स्पष्ट मन में रखना है। ये है स्वतंत्रता संघर्ष। एक प्रश्न ये पैदा होता है कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसे अमेरिकी क्रांति कहते हैं। भारत में भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, भारत में भी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, आजाद हुआ है, उसको हम क्रांति क्यों नहीं कहते। तो यहां पर हम सबसे पहले तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्रांति क्यों कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे ये रिवॉल्यूशन है, हमने इतिहासकारों ने टॉपिक को इस प्रकार से क्यों चिन्हित नहीं किया कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ऐसा क्यों नहीं कहा, क्रांति क्यों कहा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी समय हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इंडिया और अमेरिका का, कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को क्रांति क्यों नहीं कहा जाता। एक दो बार ऐसा इंटरव्यू में भी प्रश्न विद्यार्थियों से, इतिहास के विद्यार्थियों से पूछा गया है, तो वो आपको थोड़ा यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, अमेरिकी क्रांति है, उसके कारण क्या है, अमेरिकी क्रांति के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये जो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध हुआ है, अमेरिकी उपनिवेशों और इंग्लैंड के मध्य जो वार हुआ है, उसमें प्रमुख जो घटनाएं हैं उनको हम लोग
इतिहास की दृष्टि से देखेंगे। मेन इवेंट्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार, प्रमुख घटनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। कब शुरू होता है, कौन कौन से मुख्य युद्ध हुए हैं, सेनानायक कौन है, इस प्रकार की तथ्यात्मक बातें यहां पर आपको देखना है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो फिलाडेल्फिया की महाद्वीपीय सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 जुलाई को जो स्वतंत्रता की घोषणा होती है, 4th ऑफ जुलाई 1776, तो ये जो महाद्वीपीय सम्मेलन है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। पहले बैठक में क्या हुआ, दूसरी बैठक में क्या हुआ, तीसरी बैठक में क्या हुआ, जो ये स्वतंत्रता की घोषणा है उसमें क्या बात कही गई, किसने प्रस्तुत किया, इस प्रकार की बातें हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा क्रांति है, यानी एक प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष है, इसमें अंधता उपनिवेशों की विजय होती है और अंग्रेज पराजित होते हैं। तो ये बात करेंगे हम लोग कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की पराजय के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ इंग्लैंड इन अमेरिकन वार। आश्चर्यजनक घटना थी। उस समय इंग्लैंड विश्व की महाशक्ति थी और उपनिवेशों से पराजित हो जाना, तो ये बहुत ही विश्व इतिहास की दृष्टि से एक आश्चर्यजनक घटना थी। उन कारणों को हम लोग समझेंगे जिनके तहत इंग्लैंड पराजित होता है, उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है इसमें अन्य देशों का सहयोग। यद्यपि ये पॉइंट यहां भी आएगा, अंग्रेजों की पराजय के कारण में भी आएंगे कि जो उपनिवेश है उनको बाहरी देश जो सहायता कर रहे हैं वह उसकी विजय का एक कारण है। उनकी जो विजय हुई है उसका एक कारण यहां भी है, लेकिन इसको विस्तार से अलग से हमने इसलिए चिन्हित किया कि अलग से प्रश्न यहां से बनते हैं और बनने की संभावना है इन फ्यूचर। तो इसको अलग से हम देखेंगे, हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, तो समाप्त होने के बाद जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है, पेरिस की संधि है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 1783 में 3 सितंबर को हुई है। यदि यहां पर उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया जाता है तो पेरिस संधि के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। विश्व इतिहास की एक महान घटना, इसका प्रभाव केवल अमेरिकी उपनिवेशों पर ही नहीं है, इसका प्रभाव केवल इंग्लैंड पर ही नहीं है, पूरे विश्व पर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस और रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे विस्तार से। हम 2 तरह से बात करने का यहाँ प्रयास करेंगे, एक तो अमेरिका पर क्या प्रभाव है और दूसरा अन्य देशों पर क्या प्रभाव है। अन्य देशों में इंग्लैंड पर क्या प्रभाव है, कनाडा पर क्या प्रभाव है, फ्रांस पर क्या प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया पर क्या प्रभाव है, इवन भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको देखना है। और बाद में जब आप विश्व इतिहास के अन्य मुद्दे करेंगे, फ्रांस पर जो प्रभाव है वो फ्रांस की क्रांति का जब आप अध्ययन करेंगे वहां से इसको हम जोड़ेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनाना होता है मेंस के लिए। कोई विषय अलग थलग नहीं है, कोई घटना अलग थलग नहीं है, सभी एक दूसरे से इतिहास में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको एक समग्र रणनीति अपनानी होती है। तो इन दोनों घटनाओं को हम लोग वहां से जोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेरिकी क्रांति का अन्य देशों पर प्रभाव। वहां पर हमने चर्चा कर लिया है, अलग से इसलिए बनाया है कि इसमें अलग से क्वेश्चंस बनते हैं, तो पॉइंट पर आपका विशेष ध्यान हो, अलग से इनके पॉइंट आप नोट करें, उन पर आए हुए प्रश्नों को करें, तो प्रभाव का ही अपना एक भाग बन जाता है। इसके बाद हम लोग आजादी मिलने के बाद अमेरिकी उपनिवेशों ने अपना संविधान बनाया, तो उसके बारे में वहां से प्रश्न आते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद
हम लोग जो काम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी संविधान एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये एक डिस्प्यूट है, क्या अमेरिकी संविधान एक आर्थिक दस्तावेज है? इज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहां पर जैसे आपके आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी में, चार्ल्स बेयर्ड की एक रचना है। चार्ल्स बेयर्ड की जो रचना है उसका नाम है, यहां पर हम विस्तार से लेंगे, एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किसका? जो संविधान है वहां का, अमेरिका का संविधान है, उसकी आर्थिक व्याख्या के नाम से इन्होंने पुस्तक की रचना की। और उन्होंने कहा कि जो ये संविधान है ये वास्तव में एक आर्थिक दस्तावेज है, जो मध्य वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उसके हितों के लिए आया है। इस प्रकार की इन्होंने बात की है। तो इसके पीछे इनकी लॉजिक क्या है, सहमत होंगे या नहीं होंगे उसको समझेंगे। सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, एग्जाम में जो प्रश्न आया है जब उसको हम लेंगे तो विस्तार से वहां इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद जैसे एक परंपरा है क्लास की, द हिस्टोरिक आईएएस में, कि जब भी जो टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं, यूपीएससी के जो प्रश्न हैं, और आप कोई स्टेट पीसीएस देते हैं, कोई अन्य पीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, आप बिहार की परीक्षा देते हैं, झारखंड देते हैं, यूपी देते हैं, एमपी देते हैं, गुजरात देते हैं, जो भी जिस भी बेल्ट में आप हैं, जहां भी आप हैं, अगर वहां के प्रश्न हैं हमारे पास, पूछे गए हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं, या आप हमसे पूछ सकते हैं सर इसको क्या लिखेंगे, कैसे आंसर फ्रेमिंग करेंगे। तो उन सारे प्रश्नों को, यहाँ मेन प्रश्नों को हम उठाएंगे, क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी एनपीएससी। तो इस प्रकार से अमेरिकी क्रांति में आपको एक रणनीति बनाकर चलना है, समझ कर चलना है कि हमें कैसे काम करना है।